हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन टू टर्म्स। एक टर्म है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और दूसरा टर्म है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम कई सारे मॉलिक्यूल पढ़ते हैं और खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर उसका एक शेप भी होता है और मॉलिक्यूल का ही ज्योमेट्री भी होता है। तो ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल कैसे पता लगाते हैं और ये होता क्या है, तो इसको अगर समझना है तो हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल का। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं इसमें दो तरह के एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर पानी के मॉलिक्यूल की शेप की बात की जाए, ये होता है वी शेप या फिर बेंड। अब वी शेप और बेंड क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें वी शेप का, तो पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, ऑक्सीजन का एटम सेंट्रल एटम है और इस ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम पे एक तरफ लगा है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लगा है दूसरा हाइड्रोजन। और इस ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। मगर जब हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ही देखा जाता है। तो बॉन्ड पेयर मतलब जो एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से दो बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर मैं इस लोन पेयर को छिपा दूं तो ये जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो शेप दिखाई दे रहा है, ये वी शेप दिख रहा है या बेंड, इसी को बोलते हैं बेंड या वी शेप मॉलिक्यूल। अब आइए बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है। तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, इसको भी अगर हमें समझना है तो अगेन इसी वाटर के मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर भी, तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। आपको ये चीज समझना चाहिए कि ज्योमेट्री जो है वो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को स्टडी करूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का जो एटम है दो हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरीके से अटैच्ड है और इसमें जो दो लोन पेयर हैं वो भी इस तरीके से ऑक्सीजन को सराउंड किए हुए हैं। इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आता है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो पानी के मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होता है, जबकि उसका शेप कैसा होता है, वी शेप्ड और बेंड। तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते हैं। तो अगर इन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ काउंट करता हूं तो ऑक्सीजन के आसपास एक्चुअली 4 स्पीशीज मौजूद है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है और दो लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करके हम ज्योमेट्री निकालते हैं, जबकि शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करके निकाला जाता है। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। अब हमें शेप को अगर डिफाइन करना पड़े तो शेप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो शेप की डेफिनेशन होती है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज प्रेडिक्टेड यूजिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। इसका मतलब हुआ कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जो कि प्रेडिक्ट किया जाता है काय से, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सेंट्रल एटम के आसपास मौजूद है उनको काउंट करके या उनको कंसिडर करके उसका स्ट्रक्चर पता किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जबकि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो इस तरीके से होती है कि इट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल which is determined using both lone pair and bond pair of electrons on central atom। इसका मतलब हुआ कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल भी एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, जिसको कि डिटरमाइन किया जाता है किसको कंसिडर करके, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर है, उन सबको कंसिडर करके हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं या उसका स्ट्रक्चर पता करते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो ये है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल helps to understand
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री समझने में मदद करता है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है? तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज नथिंग बट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है? उसके आसपास मौजूद एटम्स का 3D अरेंजमेंट को। तो इस मॉलिक्यूल में इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को कौन डिटरमाइन कर रहा है? जो एटम है, और एटम काहे से बंधे हुए? बॉन्ड पेयर से। तो दैट्स व्हाई इसमें हम लोन पेयर काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब आइए बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को स्टडी करने में या अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब जो ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन से आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन से क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस सेंट्रल एटम की जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं टेट्राहेड्रल? क्योंकि हमने यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सबको कंसिडर किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे हम इसमें काउंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किसी भी कंपाउंड की हमें स्टडी करने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बोथ एटम्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। इसका मतलब हुआ कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास एटम्स और लोन पेयर के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। तो यहां फिनिश होता है डिफरेंस बिटवीन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।